मेरे प्यारे बच्चों, आइए आज हम लोग पढ़ लेते हैं षष्ठः पाठः। कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए संस्कृत की एक क्लास षष्ठः पाठः हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि छठा पाठ। और ये छठा पाठ रामकृष्णः परमहंसः, ठीक है, या परमहंसः रामकृष्णः दोनों कह सकते हैं। एक एक मीनिंग के साथ हम लोग पढ़ लेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ना है इसको। एक एक मीनिंग समझिएगा, आराम से पढ़िएगा, जल्दबाजी हमें नहीं करनी है। जल्दबाजी करने से तमाम ज्ञान हमारा चला जाता है। तो आपने अगर इससे पहले सारे पाठ नहीं पढ़े हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आराम से पढ़ लीजिएगा। तमाम पाठ पढ़ाए जा चुके हैं और गद्य पद्य लगभग समाप्त हो चुका है। व्याकरण भी आपकी करवाई जा चुकी है, थोड़ी बहुत व्याकरण है वो चलती रहेगी। प्लेलिस्ट बनी हुई है 2022 के लिए, आराम से देखिएगा। रामकृष्णः एकः विलक्षणः महापुरुषः अभवत्। तो रामकृष्ण मीन्स रामकृष्ण, एक माने एक, विलक्षण माने, समझते हो विलक्षण माने क्या होता है? विचित्र। विलक्षण मतलब विचित्र महापुरुष थे, स्ट्रेंज मैन थे, ग्रेट मैन थे, ठीक है। तो रामकृष्ण एक विलक्षण महापुरुषः अभवत्। रामकृष्ण एक विलक्षण अलौकिक महापुरुष अभवत् माने हुए। तस्य विषये महात्मना गांधिना उक्तम, उनके विषय में, तस्य विषय अर्थात उनके विषय में महात्मा गांधीना, महात्मा गांधी ने उक्तम माने कहा। क्या कहा? उनके विषय में महात्मा गांधी ने कहा कि परमहंसस्य, परमहंसस्य माने परमहंस की, रामकृष्णस्य माने राम की, रामकृष्ण परमहंस के जीवन चरितम धर्माचरणस्य, जीवन चरित्र और धर्माचरण के प्रायोगिकम विवरण विद्यते। प्रायोगिक विवरण विद्यते माने है। उनके विषय में गांधी ने क्या कहा कि रामकृष्ण परमहंस का जीवन चरित्र धर्म के आचरण का एक प्रायोगिक विवरण है। और प्रायोगिक मीन्स होता है व्यावहारिक। प्रायोगिक का मतलब क्या होता है? व्यावहारिक। तो परमहंस रामकृष्ण का जीवन चरित्र और धर्माचरण का व्यावहारिक विवरण है, ठीक है। धर्माचरण का व्यावहारिक विवरण है। और तस्य जीवनम, उनका जीवन, तस्य जीवनम अस्मभ्यम ईश्वर दर्शनाय शक्तिम प्रददाति। तस्य जीवनम, उनका जीवन, तस्य माने उनका, जीवनम माने जीवन, अस्मभ्यम माने हम सभी को, ईश्वर दर्शनाय, ईश्वर के दर्शन के लिए, शक्तिम प्रददाति, प्रददाति माने प्रदान करता है, शक्ति माने शक्ति, तो शक्ति प्रदान करता है। तस्य वचनानि न केवलम, तस्य माने उनके, वचनानि माने वचनों में, न केवलम कस्यचित नीरसानि ज्ञान, अच्छा समझिएगा कि तस्य वचनानि न केवलम कस्यचित नीरसानि ज्ञान वचनानि अपितु तस्य जीवन ग्रंथस्य पृष्ठानि एव। तस्य वचनानि अर्थात उनके वचन, तस्य वचनानि उनके वचन, न केवलम, न केवल, कस्यचित माने किसी, कस्यचित मीन्स किसी, नीरसानि, नीरस ज्ञान वचनानि, नीरसानि माने नीरस विषय के, नीरस ज्ञान के, वचनानि माने वचन है, नीरसानि ज्ञान वचनानि, नीरस ज्ञान के वचन है, अपितु बल्कि तस्य जीवन ग्रंथस्य, उनके जीवन ग्रंथ के पृष्ठानि एव, पृष्ठ ही हैं। तस्य जीवनम अहिंसायाः मूर्तिमान पाठः विद्यते, उनका जीवन अहिंसा का मूर्तिमान पाठ विद्यते माने है। तस्य जीवनम, उनका जीवन अहिंसा का, मूर्तिमान माने साकार, ठीक है, मूर्तिमान पाठा विद्यते, विद्यते माने है, पाठा माने पाठ, ठीक है। उनका जीवन अहिंसा का मूर्तिमान पाठ है। फिर स्वामिनः रामकृष्णस्य जन्म बंगेषु हुगली प्रदेशस्य कामारपुकुर स्थाने 1836 ख्रीस्ताब्दे अभवत्, यानी कि 18 उत्तरैः षड्त्रिंशत्, ठीक है। तो इसको कह सकते हैं स्वामी रामकृष्ण का जन्म, स्वामीनः रामकृष्ण से जन्म
स्वामी रामकृष्ण का जन्म बंगेशु, बंगेश माने बंगेश का मतलब होता है बंगाल प्रदेश में, हुगली प्रदेशस्य, हुगली प्रदेश के, बंगाल प्रदेश में हुगली प्रदेश के कामारपुकुर स्थाने, कामारपुकुर नामक स्थान पर 1836 ख्रीष्टाब्दे माने ईस्वी में अभवत माने हुआ। तस्य पितरऊ, उनके माता पिता, पितरऊ मीन्स होता है माता पिता, माता च पिता, पितरऊ द्वंद्व समास। तो पितरऊ उनके माता पिता परम धार्मिको आस्ताम, परम धार्मिक थे, आस्ताम माने थे। बाल्यकालात एवं बचपन से ही, बाल्यकाल से ही, बाल्यकालात एवं मतलब बाल्यकाल से ही रामकृष्ण अद्भुतम चरित्रम अदर्शयत, अद्भुत चरित्र दिखाया। यानी बाल्यकाल से ही, बाल्यकालात एवं बचपन से ही रामकृष्ण ने अद्भुतम चरित्रम अदर्शयत, अद्भुत चरित्र दिखाया। अद्भुत चरित्र को अदर्शयत माने प्रदर्शित किया या दिखाया। तदानीम एव तब से ही, तदानीम माने तब से, एव माने ही, ईश्वरे तस्य सहजा निष्ठा अजायत, ईश्वरे माने ईश्वर में, तस्य माने उनकी, सहजा माने सहज ही, निष्ठा माने निष्ठा, अजायत माने उत्पन्न हो गई। तब से ही ईश्वर में उनकी सहज निष्ठा उत्पन्न हो गई। फिर देखिए, ईश्वरस्य आराधना अवसरे स सहजे समाधौ अतिष्ठत, ईश्वरस्य आराधना अवसरे, ईश्वर की आराधना के अवसरे माने अवसर पर, ईश्वरस्य आराधना अवसरे, ईश्वर की आराधना के अवसर पर, सा माने वह, सहजे समाधौ अतिष्ठत, सहजे माने सहज, समाजो माने समाधो माने समाधि में, अतिष्ठत माने बैठते थे। ठीक है, तो अतिष्ठत मतलब बैठते थे। अब देखिए, परम सिद्धो अपि सह सिद्धीनाम प्रदर्शनम न उचितम मन्यते। परम सिद्धो अपि, अब परम सिद्धो अपि का मतलब क्या होता है? परम सिद्ध अपि माने भी, यानी परम सिद्धा अपि, परम सिद्ध होते हुए भी, परम सिद्धा अपि परम सिद्ध होते हुए भी, सह माने वह, सिद्धि नाम माने सिद्धियों का, प्रदर्शनम माने प्रदर्शन, ना माने नहीं, उचितम माने उचित, अमन्यत माने मानते थे। परम सिद्धि होने पर भी वह सिद्धियों का प्रदर्शन उचित नहीं मानते थे। एकदा एक बार केनचित भक्तेन, किसी भक्त के द्वारा, कस्यचित महिमा एवं वर्णितः, एकदा एक बार किसी भक्त ने, केनचित भक्तेन किसी भक्त ने, कस्यचित महिमा एवं वर्णितः किसी की महिमा का इस प्रकार वर्णन किया। एवं माने इस प्रकार, वर्णिता माने वर्णन किया। ठीक है, एकदम माने एक बार, केनचित माने किसी, भक्तेन माने भक्त ने, कश्चित माने किसी की महिमा का, एवं माने इस प्रकार, वर्णिता माने वर्णन किया। असौ महात्मा पादुकाभ्याम नदीम तरति, असौ माने यह, महात्मा माने महात्मा, पादुकाभ्याम माने, पादुकाभ्याम का मतलब समझते हो? खड़ाऊओं से, खड़ाऊ यानी आप समझ लीजिए स्लीपर जिनको आप बोलते हो, तो जो लकड़ी के स्लीपर बनते थे उनको खड़ाऊ बोलते हैं। लकड़ी के स्लीपर थे, खड़ाऊ है ना। ये ऐसा, इसमें खूंटी लगी रहती थी, तो इस पे अब व्यक्ति उंगलियां रखता था, ठीक है, इस पे पैर रखता था, यहाँ पे एक अंगूठे के बीच में खड़ाऊ पहन लेता था, तो इसको कहते थे खड़ाऊ। तो उसने क्या कथा सुनाई? असौ महात्मा, यह महात्मा, पादुकाभ्याम चरण पादुकाओं के द्वारा, नदीम तरति, नदी तैर जाता है, यानी नदी पार कर जाता है। वो महात्मा बोले कि वो उसने वर्णन किया कि भाई एक महात्मा है जो खड़ाऊ से नदी पार कर जाता है। इति माने यह, महतो माने बड़े, इति माने यह, महतो माने बड़े, इति महतो, महतो मतलब बड़े, विस्मयन माने आश्चर्य, विस्मयस्य माने आश्चर्य का, विषय माने विषय है, ये बड़े आश्चर्य का विषय है। तो परमहंसः रामकृष्णः मंदम आहसत अवदच्च,
परमहंस रामकृष्ण, परमहंस रामकृष्ण जो थे, मंदम माने धीरे से, आहसत माने हंस दिए, अवदच्चा और बोले, अस्याह सिद्धेह मूल्यम पणद्वयम मात्रम। अस्याह माने इस, सिद्धे माने सिद्धि का, मूल्य माने मूल्य, अर्थात इस सिद्धि की कीमत, पण माने पैसे, द्वयम माने दो, मात्र माने मात्र, पण द्वयम मात्रम अर्थात 2 कौड़ी मात्र है। पण माने कौड़ी या 2 पैसे कह लो। तो उन्होंने कहा, परमहंस रामकृष्ण मंदम आहसत, धीरे से हंसे, अवदच्चा और बोले, अस्याह सिद्धे मूल्यम, इस सिद्धि का मूल्य पणद्वय मात्र, मात्र 2 पैसे है। और पणद्वयेन, पणद्वयेन नौकया सामान्यो जनः नदीम तरति, और पणद्वयेन अर्थात केवल 2 पैसे से, नौकया नौका के द्वारा, सामान्यो जनः एक सामान्य व्यक्ति, नदीम तरति नदी को पार कर जाता है। समझ में आया? उन्होंने कहा कि इस सिद्धि के मूल्य 2 पैसे हैं, 2 कौड़ी की सिद्धि है ये। 2 पैसों से तो एक साधारण व्यक्ति नाव द्वारा नदी पार कर लेता है। अब अनया सिद्धया, इस सिद्धि से केवलम पणद्वयस्य लाभो भवति, केवल 2 पैसे का लाभ होता है। किम प्रयोजनम, क्या प्रयोजन है, क्या मतलब है ना? इस किम प्रयोजनम एतादृशया, इस प्रकार की सिद्धे है प्रदर्शनेन, इस सिद्धि के प्रदर्शन से क्या मतलब है? कोई स्वामी साधु बाबा रोटी ना बना सका, किसी भी गरीब की लंगोटी ना बना सका। तो रामकृष्ण परमहंस के कहने का मतलब ये था कि भाई नदी पार कर जाता है जो साधु, तो 2 पैसा नाव वाला लेता है नदी पार करने में। तो जब नदी पार करने में नाव वाला 2 पैसा लेता है, तो वही काम आप कर रहे हैं। 2 पैसों में आप उतर, भाई इससे इस तरफ से उस तरफ आप जा रहे हैं ना, तो काम तो 2 ही पैसे का हुआ है ना, काम तो 2 ही पैसे का हुआ। ठीक, मान लो एक पार्ले बिस्किट 5 रुपए का आता है, तो कोई अगर जादू से, अपनी शक्ति से एक पार्ले बिस्किट बना देता है, तो कितने की वो सिद्धि हुई? 5 रुपए की हुई ना, 5 रुपए तो बिस्कुट का, तो 5 रुपए मूल्य का ही तो वो सिद्धि कर दिया। तो अब यहां कहते थे कि हमारी सिद्धियां ऐसी होनी चाहिए जो इस लोक को, इस संसार को कुछ दे करके जाएं, ना कि हमारी सिद्धियां अपने लिए हों। अब भाई वो ये इससे सिद्धि उसके प्राप्त थी कि वो खड़ाऊ से नदी पार कर जाता था, पानी पर चल लेता था, तो इस सिद्धि से समाज का उपकार होने वाला नहीं था। इस सिद्धि से मात्र उसका उपकार था कि वो 2 पैसे बचा लेता था, भाई नदी पार कर जाता था। तो सिद्धियां ऐसी हों जो समाज के उपकार में हों। तो रामकृष्ण से विषय, रामकृष्ण, हाँ, तो यहां पे कहा कि किम प्रयोजनम एतादृश्या सिद्धि प्रदर्शन, एतादृश्या माने ऐसी, सिद्धे माने सिद्धियों के, प्रदर्शनेन माने प्रदर्शन से क्या मतलब है, क्या प्रयोजन है? रामकृष्ण से विषय, रामकृष्ण के विषय में, एवं विधा इस प्रकार, एवं विधा माने इस प्रकार, बहवः कथानकाः बहुत सारी कथाएं, प्रसिद्धाः सन्ति प्रसिद्ध हैं। ठीक, रामकृष्ण के विषय में ऐसी बहुत सारी कहानियां प्रचलित हैं। आजीवनम पूरे जीवन, आजीवन माने संपूर्ण जीवन, सह माने वह आत्मचिंतने निरतः आसीत, आत्मचिंतन में निरतः माने लगे हुए, आसीत माने थे। अस्मिन् विषये इस विषय में, तस्य अनेके अनुभवाः लोके प्रसिद्धाः, अस्मिन् विषये इस विषय में, तस्य माने उनके, अनेके अनुभवाः अनेक अनुभव, लोके माने संसार में, प्रसिद्धाः माने प्रसिद्ध हैं। तस्य माने उनके, एव माने ही, वचनेषु माने वचनों में, तस्य आध्यात्म अनुभव वर्णितः उनके ही वचनों में, तस्य एव वचनेषु उनके ही वचनों में, तस्य अध्यात्म अनुभवा उनके आध्यात्मिक अनुभव, वर्णिताः वर्णित हैं। तो नंबर 1 क्या इनके हैं? इनके भाई क्या आध्यात्मिक, इनके भाई आध्यात्मिक अनुभव क्या हैं? आप समझिए। सबसे पहले देखिए, पहला अनुभव देखिएगा, जले निमज्जिताः प्राणाः यथा निष्क्रमितुम आकुलाः भवन्ति, तथैव चेत ईश्वर दर्शनाय अपि समुत्सुकाः भवन्तु जनाः, तदा तस्य दर्शनम भवितुम अर्हति। उन्होंने क्या कहा?
रामकृष्णा परमहंस ने कहा कि जले माने जल में यानी कि वाटर में, पानी में, निमज्जिताह, निमज्जिताह माने डूबे हुए, जले निमज्जिताह प्राणाः, जल में डूबे हुए प्राण, यथा माने जैसे, निष्क्रमितुम माने निकलने के लिए, बाहर निकलने के लिए, आकुलाह भवन्ति व्याकुल होते हैं, तथैव माने उसी प्रकार, चेत माने यदि, ईश्वर दर्शनाय ईश्वर के दर्शन के लिए, अपि माने भी, समुत्सुकाः भवन्ति समुत्सुक होने चाहिए। ठीक है, समुत्सुक होते हैं, ठीक है, निकलने के लिए समुत्सुकाः भवन्तु व्याकुल होते हैं, समुत्सुक होते हैं। जनाः माने लोग, तदा माने तब, तस्य माने उसका, किसका, उसका, ईश्वर का, दर्शनम भवितुम अर्हति दर्शन करने योग्य होते हैं, अर्थात तब लोग उस ईश्वर का दर्शन करने के योग्य होते हैं। यानी जैसे एक व्यक्ति जल में डूबता है और उसके प्राण जा रहे हैं, वो जल से निकलने के लिए व्याकुल होता है, ठीक उसी प्रकार जब ईश्वर के दर्शन के लिए आपके प्राण व्याकुल होने लगेंगे, तब जाकर के ईश्वर के दर्शन के योग्य तुम हुए और तभी तुम्हें ईश्वर दर्शन देगा। फिर दूसरा क्या था, दूसरा देखिएगा, दूसरा इन्होंने कहा किमपि साधनम साधयितुम मत कृते दिनत्रयाधिकः कालः नैव अपेक्षते। अब होता है किमपि माने किसी भी, साधनम माने सिद्धि को या साधन को या साधना को, साधयितुम माने साधने के लिए। उन्होंने कहा किमपि साधनम किसी भी साधना को, साधयितुम साधने के लिए, मत कृते मेरे लिए, दिनत्रया अधिकः 3 दिन से अधिक, कालः काल, नयो माने नहीं, अपेक्षिते माने अपेक्षित है। यानी कि किसी भी साधना पूरी करने के लिए मुझे 3 दिन से अधिक का समय नहीं चाहिए। वो कहते थे मुझे कोई भी सिद्धि दो, कोई भी साधना दो, मैं 3 दिवस में उसको समाप्त कर दूंगा। 3 दिन बहुत होते हैं साधना के लिए। तो किमपि साधनम किसी भी साधना को, साधयितुम साधने के लिए, मत कृते मेरे लिए 3 दिन त्रयाधिक, 3 दिन से अधिक, 3 दिन त्रयाधिक मतलब 3 दिन से अधिक, कालः माने समय, नैव अपेक्षिते नहीं अपेक्षित है, अर्थात मुझे मात्र 3 दिन का ही समय अपेक्षित है, 3 दिन से अधिक मैं समय नहीं लूंगा किसी भी सिद्धि को प्राप्त करने में। अब तीसरी बात उन्होंने क्या कही, ना अहम वांछामि, न मैं चाहता हूं, न अहम वांछामि न मैं चाहता हूं, भौतिक सुख प्रदाम विद्याम, न मैं भौतिक सुखों को, प्रदाम माने प्रदान करने वाली, विद्याम माने विद्या को, मैं भौतिक सुख प्रदाम विद्याम अर्थात भौतिक सुखों को प्रदान करने वाली विद्या को नहीं चाहता हूं। अहम माने मैं, तू माने तो, ताम विद्याम वांछामि उस विद्या की इच्छा करता हूं, यथा माने जैसे, हृदय ज्ञानस्य उदयो भवति, यथा जिससे, ठीक है, जिससे, यथा नहीं यहां पे यया होगा, ठीक है, यया, यया, यथा माने जैसे हो जाता, यथा माने जैसे हो जाता, यया माने जिससे, तो यहां पे यया लिखिए, यथा यया हृदय, जिससे हृदय में ज्ञानस्य उदयो भवति, ज्ञान का उदय होता है। वो कहते हैं ना हम वांछामि भौतिक सुख प्रदाम विद्याम, मैं भौतिक सुखों को प्रदान करने वाली विद्या को नहीं चाहता हूं। अहम तो ताम विद्याम, मैं तो उस विद्या को चाहता हूं, वांछा माने चाहता हूं, यया हृदय, जिससे कि हृदय में ज्ञानस्य उदयो भवति, ज्ञान का उदय होता है। अयम महापुरुषः स्वकीयेन योगाभ्यास बलेन एव, अयम माने यह, महापुरुषा माने महापुरुष, स्वकीयेन माने अपने, योगाभ्यास बलेन एव योगाभ्यास के बल से ही, एतावान महान संजाता, इतना महान हो गया। समझ में आया? अयम माने यह, महापुरुषा माने महापुरुष, अयम माने यह, महापुरुषा माने महापुरुष, स्वकीयेन माने अपने, योगाभ्यास बलेन एव योग के अभ्यास बल से ही, योगाभ्यास के बल से ही,
एतावान महानः संजातः, एतावान माने इतने, महाना माने महान, संजाता माने हो गए, इतने महान हो गए। सा माने वह, ईदृशः विवेकी शुद्ध चित्त च आसीत यत तस्य कृते मानो कृता विभेदा निर्मूला अजायंत। सह ईदृशा विवेकी, वो इतने बुद्धिमान थे, और शुद्ध चित्ता च आसीत, और शुद्ध हृदय वाले थे। शुद्ध चित्ता, चित्ता माने हृदय, तो शुद्ध चित्ता च, और शुद्ध हृदय वाले थे। सा माने वह, ईदृशी माने ऐसे, विवेकी माने बुद्धिमान, शुद्ध चित्ता च और शुद्ध हृदय वाले थे, आसीत माने थे, यत माने की, तस्य कृते उनके लिए, तस्य माने उनके, कृते माने के लिए, मानव कृता विभेदा, मानव कृत विभेद अर्थात मानवों द्वारा बनाए गए जो विभेद हैं, विभेद मतलब भेदभाव, निर्मूला अजायंत, निर्मूला माने निराधार, निर्मूल हो गए, बिना जड़ के हो गए, निराधार हो गए, अजायंत माने हो गए। स्वकीयेन आचरणेन एव तेन सर्वम साधितम, स्वकीयेन माने अपने, आचरण आचरण, एव माने ही, अपने आचरण के द्वारा ही, तेन सर्वम साधितम, अपने आचरण के द्वारा ही, तेन सर्वम साधितम, उन्होंने सब कुछ, साधितम माने सिद्ध कर लिया। स्वकीयेन आचरेण एव तेन सर्वम साधितम, अपने आचरण के द्वारा ही उन्होंने सब कुछ सिद्ध कर लिया। विश्व विस्तृतः, विश्व विख्यात, स्वामी विवेकानंदः, स्वामी विवेकानंद, अस्यैव महाभागस्य शिष्य आसीत, जो विश्व विस्तृत अर्थात विश्व प्रसिद्ध हैं, स्वामी दयानंद विवेकानंद, अस्यैव माने इन्हीं के, महाभागस्य इन्हीं महानुभाव के, शिष्य आसीत इन्हीं महानुभाव के शिष्य थे। तेन न केवलं भारतवर्षे अपितु पाश्चात्य देशेषु अपि व्यापकस्य मानव धर्मस्य डिंडिम घोषः कृतः। तेन माने उन्होंने, न केवल भारतवर्ष में, अपितु माने बल्कि, पाश्चात्य वेस्टर्न यानी अमेरिका वगैरह, पाश्चात्य पश्चिमी देशेषु अपि, देशों में भी, व्यापकस्य व्यापक, मानव धर्मस्य मानव धर्म का, डिंडिम घोषः कृतः, मानव धर्म का डिंडिम घोषा अर्थात डंका बजाया, डिंडिम घोषः कृतः माने डंका बजाया। तेन अन्यैः च शिष्यैः, तेन माने उन्होंने, अन्यैः च और अन्य, शिष्यैः मतलब शिष्यों ने, उन्होंने और उनके अन्य शिष्यों ने, जनानाम कल्याणार्थम, लोगों के कल्याण के लिए, सामान्य वह, स्थाने स्थाने, स्थान स्थान पर, रामकृष्ण सेवाश्रमः, रामकृष्ण सेवा आश्रम स्थापित किए। ईश्वरानुभवः, ईश्वर अनुभव, दुखितानां जनानां सेवया पुष्यति इति रामकृष्णस्य महान संदेशः। उन्होंने कहा ईश्वरा अनुभवः, ईश्वर का अनुभव, दुखितानां जनानां सेवया पुष्यति, दुखी लोगों की सेवा से ही पुष्ट होता है। दुखितानां माने दुखी, जनानां माने लोगों की, सेवया माने सेवा के द्वारा, पुष्यति माने पुष्ट होता है। यानी आप दुखी लोगों की सेवा करते हैं तो समझ लो ईश्वर की सेवा करते हैं। इति रामकृष्णस्य महान संदेशः, ऐसा रामकृष्ण का महान संदेश था। यह रामकृष्णस्य महान संदेशः, रामकृष्ण का महान संदेश था। बच्चों टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। अंतिम पाठ आपका बचा हुआ है कृष्णः गोपाल नंदनः, वह भी हम बहुत ही जल्द करवाने वाले हैं। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं कल कृष्ण गोपाल नंदनः पाठ के साथ। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वेबसाइट पे चले जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक सारी दी हुई हैं। प्लेलिस्ट से अपना सिलेबस पूरा कर लो हिंदी का। संस्कृत भी बहुत जल्द चालू हो चुकी है, आधे से ज़्यादा हो गई है। संस्कृत की अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, ये तो हिंदी वाली संस्कृत है। जिन बच्चों ने संस्कृत अलग रूप से ले रखी है वह लोग भी प्लेलिस्ट देखें। बहुत बहुत धन्यवाद।